क्या तुम भी 2024 में एनिमे फैन बनना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज हम बात करने वाले हैं डेथ नोट के बारे में। अगर तुम्हारे मन में भी सवाल है एनिमे देखना चाहते हो लेकिन कहाँ से शुरुआत करें समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देखो पूरी। और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ और फर्स्ट एनिमे कौन सा देखे वो भी आपको मैं बता देने वाला हूँ। अगर तुम ऑलरेडी एनिमे फैन हो अभी तक डेथ नोट नहीं देखा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट 99.9% लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पहला एनिमे डेथ नोट ही देखते हैं। एक्सेप्ट कुछ होते हैं 0.01% मेरे जैसे लोग जो कि नारुतो देखना प्रीफर करते हैं फर्स्ट, उसका भी हमने वीडियो किया था, उसका लिंक यहाँ पे फ्लैश होगा, देख लेना जाके। तो चलिए बात करते हैं डेथ नोट के बारे में। डेथ नोट अगर आप 2024 में एनिमे स्टार्ट करना चाहते हो देखना और आपको समझ में नहीं आया कौन सा एनिमे देखे तो डेथ नोट से आप शुरुआत कर सकते हो। लिटरली हर कोई एनिमे फैन होगा उससे आप रिकमेंडेशन मांगोगे तो यही बोलेगा कि डेथ नोट स्टार्ट कर देखना, क्योंकि डेथ नोट एकदम स्मॉल एनिमे है, इतना भी स्मॉल नहीं है। 37 एपिसोड है उसके टोटल, जिसको आप एक दिन में ऐसे निपटा सकते हो अगर आप क्रेजी एनिमे फैन हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना नहीं जाओगे, 2-3 दिन में आप आराम से 37 एपिसोड खत्म कर ही दोगे, ईजी है। मैंने तो एक दिन में टिकता दिया था। तो चलिए डेथ नोट की स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है लाइट यागमी, जो कि हमारी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट ही होता है। लेकिन एक दिन उसके क्लास में बैठे बैठे अचानक से एक बुक दिखता है ऐसे गिरते हुए शू शू शू, और उसको देख लेता है। और फिर क्लासरूम से जैसे वो खत्म होता है वो जाता है, देखता है कि एक बुक है, उस पर लिखा होता है डेथ नोट। क्या होगा आपको ऐसी बुक दिखे, आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा उसके वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन आप क्या करोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो डेथ नोट मतलब एक बुक होती है, उस पर लिखा होता है डेथ नोट। ये बुक का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इस बुक को ओपन करते हो और उसमें कोई भी नाम लिखते हो, लिटरली आपका नाम है महेश तो आपका नाम लिख दिया महेश, तो आप खचक खचक खत्म हो जाओगे। डेथ नोट खत्म, डेथ मर गए आप। और 40 सेकंड में ही आप खत्म हो जाओगे। जैसे मैं अपना नाम आपका नाम लिखूंगा तो डेथ नोट 40 सेकंड में आपका हार्ट अटैक आ जाएगा और खत्म हो सकता है आप। लेकिन इसके ऐसा नहीं है कि किसी का भी नाम रैंडम लिख दो तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको पर्सन का नाम पता होना चाहिए और उसका फेस आपको पता हो चाहिए जब लिख रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट, और वो लाइट यागा में उसको ले जाता है और पहले तो वो मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए, वो रख देता है, लेकिन वापस वो उठा लेता है और फिर घर जाता है। और उसने सोचा कि इसका मैं सही उपयोग करूंगा, इसको बनना था हीरो लेकिन असल में वो बन गया विलन। इसके लिए आपको पूरा एनिमे देखना पड़ेगा। तो लाइट ने सोचा घर जाके कि इससे मैं पूरी दुनिया को अच्छा बना सकता हूँ, जो जो क्रिमिनल है उन सबका नाम लिख दूंगा और पूरी इस सोसाइटी को अच्छी सोसाइटी बना दूंगा बिना क्रिमिनल की, हैप्पी हैप्पी जिंदगी। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। उसने लिटरली फर्स्ट डे पे इतने नाम लिखे, पूरी ऑलमोस्ट बुक नहीं भरी थी, लेकिन बहुत नाम लिखे, सारे क्रिमिनल पे टीवी पे लिखता गया, नाम लिखता गया। और उसके बाद आपको फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। फिर र्यूक आता है जो कि सिनिगामी है। ये बुक सिनिगामी वर्ल्ड से आई है, जो कि ड्रॉप की थी जानबूझने सिनिगामी ने। आपको सिनिगामी नहीं पता तो एनीमे देखना पड़ेगा। ये सिनिगामी है, और तो ये सिनिगामी ने फेंकी थी और फिर वो आता है और फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। फर्स्ट एपिसोड आपको इतना हुक नहीं करेगा, लेकिन जो सेकंड एपिसोड है वो आपको भयंकर हुक करेगा। और आप फर्स्ट एपिसोड में आपको इतना नहीं लगेगा कि पूरा एनीमे देखना है, लेकिन सेकंड एपिसोड के बाद आपको लगेगा ये तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मारा मारी वाली सीरीज नहीं है कि मारा मारी हो गई, सोनन एनीमे नहीं है। ये मिस्ट्री है और थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो एक्शन के हिसाब से तो मत ही जाना कि एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। मुश्किल से 3-4 मुक्के मुक्के देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी बहुत बाद में। तो ये मिस्ट्री है, तो मिस्ट्री की तरह लाइट यागामी जो कि आराम से सबको मार सकता है, वो एक के बाद बहुत ही टॉप क्लास, मतलब कि जो डेंजरस गुंडे लोग होते हैं उनको टक्का दे रहा है। लगता है सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है, फिर वहां से स्टोरी कंटिन्यू होती है। लाइट यागामी ऐसे मारता चलेगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा और एनीमे खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी में आता है पुलिस का कॉन्सेप्ट। पुलिस उसको पकड़ने के लिए आती है। अब आप बोलोगे कि पुलिस कैसे पकड़ेगी, उसने ऐसे डेंजरस क्रिमिनल को मार दिया, तो वो टॉप ऑफिशियल हो गए तो वो सोचेंगे ही ना कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे आता है यूएन वाले भी आते हैं यहाँ पे और सब लोगों को बिठाते हैं असेंबली। और फिर आता है हमारा एल एल जो कि कैरेक्टर है, अपनी आइडेंटिटी वो आप रिवील नहीं किया अभी तक। और जितने भी उसने डिटेक्टिव जितने भी उसने केस सॉल्व किए हैं, पूरे जितने मतलब कि केस लिए वो सभी सॉल्व किया है वन साइडेडली, मतलब कि एक भी केस ऐसा नहीं है जिसको एल सॉल्व ना करे। तो वो इसको लगाया जाता है इसके पीछे। और फिर स्टार्ट होता है कीड़ा वर्सेस एल, जो कि कीड़ा है हमारे लाइट यागामी, कोई स्पॉइलर नहीं है, टेंशन मत लो। तो कि कीड़ा वर्सेस एल एक दूसरे को खोजने के है। कीड़ा सब लोग
अपनी प्रेजेंस बना लेता है ऑनलाइन और सबको दिखाना चाहते हैं कि मैं ही हीरो हूँ, मैं ही गॉड हूँ यहाँ पे, मुझे ही सब लोग मानना चाहिए। और एल जो कि उसको ढूंढना है, एल एल को कीरा को ढूंढना है ये कौन है और उसको जेल में डालना है, यही है मिस्ट्री है। थ्रिलर भी है इसमें, साइकोलॉजिकल भी, बहुत ड्रामा है। तो आप देख सकते हो, देखना है तो कैसे एल पकड़ेगा कीरा को जो कि लाइट यागामी है। इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, कभी कभी तो इतने पास आ जाते हैं उनको पता भी चलता है कि ये लाइट यागामी कीड़ा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि सबूत नहीं होता। तो पूरे एनिमे देखना है तो आप जाके जाओ, क्या होता है एनिमे वो देखना, क्योंकि एनिमे जो कैरेक्टर है लाइट यागामी वो हीरो की तरह तो आप नहीं लिख सकते, उसको डार्कर कैरेक्टर की तरह रखा है, एंटी हीरो बोल सकते हो। और अंत में क्या होता है आपको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। और मैं सेकंड देख रहा हूँ अपना एनिमे, और मैंने पहले डेथ नोट नहीं देखा, मैंने पता नहीं क्यों मेरे में मट्ठा चढ़ गया और मैंने पहले नारुतो देखना स्टार्ट कर दिया था और फिर हमने देखा डेथ नोट। तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि पहले आपको डेथ नोट देखना चाहिए, जो कि 99.9% लोग देखते ही हैं, तो आपको भी उसी से स्टार्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे कोई बड़ा एनिमे देख लोगे। तो उसके बाद क्या होगा कि मैंने जब देखा नारुतो के बाद में ये देखा तो मुझे इतना मजा नहीं आया जितना आ सकता था पहले देखता तो, क्योंकि नारुतो की वर्ल्ड बिल्डिंग और उसके कारण ये समझ रहे हो ना कैसा कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यही था डेथ नोट का रिव्यू। अगर आपके पास डेथ नोट होता तो आप क्या करते? मेरे पास अगर डेथ नोट होता तो मैं उठा लेता, क्योंकि अगर कोई दूसरा उठा लेता तो मेरा नाम लिख देता तो नहीं, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता, ले लेता, लेकिन किसी को मारता नहीं, क्योंकि वो क्रूअल काम अपने से नहीं होता है, वो अपन किसी को मार नहीं सकते। मैं अपने दुश्मन को भी ना मारूं और तो अच्छा बनने का अपन हीरो है, समझ रहे? तुम विलन हो तो तुम क्या करते समझो, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बस यही था, लेकिन मुझे इतना अच्छा एनिमे नहीं लगा जितना लोग बात करते हैं। डेथ नोट डेथ नोट डेथ नोट ठीक है, अच्छा है, स्टार्टिंग पैक के लिए देख सकते हो। और एनिमे की बात करें तो 2007 में आया था, तो एनिमेशन बहुत ज़बरदस्त है, अपने टाइम का वन ऑफ दी बेस्ट एनिमे है और मोस्ट पॉपुलर एनिमे बना था तब के लिए। तो देखना हो तो देख सकते हो, और देखना क्या हो, देखना ही होगा। अब तक यहाँ पे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको ऐसे अगले रिव्यू वीडियो में या किसी शॉर्ट वीडियो में। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।